हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको आसान से आसान तर बनाया जाए ताकि हर एक फ़र्द, हर एक बच्चा इसको पढ़े और सीखे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज़ है, ये और ये मिसिंग वैल्यूज़ हमें इस टेबल में निकालने हैं। यानी हमें देखना है कि इस जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। और ये हमें दिया गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे एरिया दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दी गई है 20 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालना है, यहाँ पे हमें हाइट निकालना है। इसी तरह अगर हम पार्ट बी देखेंगे तो यहाँ पे हमें हाइट दी गई है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें बेस निकालना है। इसी तरह यहाँ आप देखिए, यहाँ भी हमें बेस निकालना है जबकि हाइट दी गई है 8.4 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे हमें बेस दी गई है पैरेललोग्राम की 15.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें हाइट निकालना है और इसी तरह यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम ये सीरियल नंबर जो है ए पार्ट हम पहले करेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 246। दोस्तों, यहाँ पे हमें बेस दी गई है 20, तो इस b की जगह हम लिखेंगे 20 इंटू करेंगे हाइट इज इक्वल टू 246। दोस्तों, हमें हाइट निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 246 और इस ये जो 20 है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जब हम अब यहाँ पे देखिए हमें h निकालना है। जब हम 246 को डिवाइड करेंगे 20 तो हमें आएगा 12.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें आएगा 12.3 सेंटीमीटर। h मीन्स हाइट। अब हम पार्ट नंबर बी करेंगे। यहाँ भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 154.5। दोस्तों, यहाँ पे हमें हाइट दी गई है तो हमें बेस निकालना है।
तो ये b जो है इसको हम ऐसे ही रखेंगे और ये जो हाइट है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 154.5। अब b हमें निकालना है, b को हम ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 154.5 डिवाइड बाय करेंगे 15। अब यहाँ पे देखिए इस b को हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम 154.5 को डिवाइड करेंगे 15 से तो वहाँ हमें मिलेगा 10.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो बेस है ना, बेस का वैल्यू हमें मिला है 10.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.3 सेंटीमीटर। अब हम पार्ट नंबर सी करेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर सी में हमें बेस निकालना है, जबकि हाइट हमें दी गई है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हम फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 48.72। दोस्तों यहाँ पे हमें बेस निकालना है और हाइट हमें दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, तो b को हम ऐसे ही लिखेंगे इनटू हाइट हमें दी गई है 8.4 इज इक्वल टू 48.72। दोस्तों हमें b का वैल्यू निकालना है, तो b को हम ऐसे ही लिखेंगे, b इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 48.72 को ऐसे ही लिखेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 8.4। तो हमें b निकालना है, b को हम ऐसे ही रखेंगे, जब हम 48.72 को डिवाइड करेंगे 8.4 तो हमें मिलेगा 5.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें बेस है, बेस का वैल्यू हमें मिला है 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.8 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम यहाँ पे डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें बेस दिया गया है, हमें हाइट निकालना है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको इस तरह पढ़ते हैं 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ फिर हम वही लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 16.38। दोस्तों यहाँ पे हमें बेस दी गई है 15.6, तो इस b की जगह हम लिखेंगे 15.6 इंटू हाइट हमें निकालना है, तो इस h को हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 16.38। हमें h निकालना है, h को हम ऐसे ही रखेंगे 16.38 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 15.6 है ये यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 15.6 हम यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों जब हम ये h हम यहाँ लिखेंगे, h इज इक्वल टू, जब हम 16.38 को डिवाइड करेंगे 15.6 तो वहाँ हमें मिलेगा 1.05 सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू हमें मिला है 1.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हाइट है ना, हाइट हमें मिली है 1.05 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.05 सेंटीमीटर।
इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो 0 है ये न तो नेगेटिव इंटीजर है न पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है ना, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। दोस्तों, क्या आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको हम सिर्फ कहते हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ से यहाँ तक जो ये है इसको हम सिर्फ कहते हैं। इसको भी हम यहाँ पे सिर्फ कहते हैं। ये सिर्फ जो है ये आप अल्फ़ाबेट में भी देख सकते हैं। अगर हम ए लिखेंगे ऐसे तो यहाँ पे हम सिर्फ डालते हैं और यहाँ भी है। इसी तरह अगर हम बी लिखेंगे तो इसको हम यहाँ सिर्फ डालते हैं और यहाँ भी हम सिर्फ डालते हैं। इसी तरह अगर हम सी लिखेंगे तो इसको यहाँ पे हम सिर्फ डालते हैं और यहाँ नीचे भी। ये जो साइन है ये इसको हम सिर्फ कहते हैं मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ। आप तो जानते हैं कि इसको हम सेंटर कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम इसको डायमीटर कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या आपको पता है अगर हम इस कॉर्ड का सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? ज़रा बताइए। इस परपेंडिकुलर को हम सजेटा कहते हैं। इसको हम सजेटा कहते हैं मैथमेटिक्स में, या इसका और एक नाम है वर्साइन। इस लाइन को, इस परपेंडिकुलर को हम सजेटा भी कहते हैं या वर्साइन भी कहते हैं मैथमेटिक्स में। ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।